हमारे साथ एक युवा लड़की हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो यहाँ जो कार्यक्रम है उस पे इन्हें क्या सीखने को मिला और जो मौजूदा विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, उन पे वो क्या सोच रखती हैं। जैसे हम यहाँ आते हैं, हमारा संगठन किसान मजदूर संगठन है और हम युवा साथी बहुत लोग जुड़े हैं। जैसे हम आज एक ही आए, जो हमारा युवा मंच साथियों का होता सम्मेलन, तो बहुत लोग आते हैं और सीखने का ये हमें मिलता है कि हमारा हक अधिकार क्या है। हमारा हक अधिकार क्या है वो हमें सब बताया जाता है। जैसे कि भारत में जो राम मंदिर बनाया गया है, हिंदू बताया जाता है कि हिंदू सब एक हैं, बताया जाता है। लेकिन कहाँ अगर जो पंडित बैठा होता है मंदिर में, अगर हम चमार बता दे ये है, जिस तरह ब्राह्मण के साथ में वो अच्छी तरह से रहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्या हमसे उसी तरह से बात करेंगे? हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं। मतलब जातिगत भेदभाव किया जाता है। बहुत बहुत जातिगत तो बहुत भेदभाव है। जैसे कहते हैं कि हमारे गांव में जो पड़ोस में जो हिंदू कथा होती हैं, कथाएं होती हैं, उसमें पंडित आते हैं कार्यक्रम करने। वो जो बड़े जाति के होते हैं उनके घर में तो खाते हैं। जब हम सब एक हैं, तो हम अगर चमार हैं, पासी हैं या कोरी हैं, किसी प्रकार के हैं, तो सब जब सब बराबर हैं तो सबके घर में भाई बराबर रहो। जो कथा होता है, कथा होती है, उसमें सुनने हम लोग जाते हैं, उसमें पैसा देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, वो तो ले लेते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जो हम बैठे उनके साथ में वो बहुत भेदभाव है। हम तो कहेंगे ये तो बहुत हिंदू राष्ट्र में बताया जाता है कि हिंदू एक है, लेकिन हम कहेंगे एक नहीं है। आपका नाम क्या है सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा? हमारा नाम सोनू है। और आप पढ़ाई करती हैं क्या जी करती हाँ, हम पढ़ाई करते हैं, हमारा बीए फाइनल हो गया है हैं? और पढ़ाई करते हैं। तो आप शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? हम शिक्षा को तो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और जैसे कि अब लॉकडाउन में जो हमारे युवा साथी छोटे-छोटे बच्चे थे, उनकी पढ़ाई बंद, क्योंकि उनकी नहीं, हम अपनी बात करते हैं। हम जो स्कूल में पढ़ते थे, उसमें हम बहुत कम से कम 500 या 1000 रुपए की फाइल बनाए या कुछ भी बनाए, वो हमारा सब घर में रखा है। और उसके बाद में ना प्रैक्टिकल हुआ ना कुछ हुआ, लॉकडाउन लगा, उसमें बहुत पैसे की हमारी तो बर्बादी। उसके बाद में कहते हैं स्कॉलर आता है, ये आता है, कुछ भी नहीं। हमारा 3 साल हमने किया बीए, 1 साल में आया, उसके बाद में स्कॉलर भी नहीं आया। सरकार तो बोलती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को और उसके साथ हैं। बताती तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ है जो हमारी बहन अभी जो हाथरस में हुआ, सब लोग जानते हैं, क्योंकि और और एक बेटी और है, उसको हम गांव का नाम नहीं जानते, देखा था चैनल पर। तो कहाँ है? बनारस में, हाँ बनारस में। तो कहाँ पर बेटी को बचाओ है? और जैसे कहते हैं कि बहुत लोग, एक अभी गाना वायरल हुआ था नेहा सिंह राठौर का, शायद पता होगा। जी, जी, जी। काबा यूपी में काबा। हाँ, यूपी में काबा। तो हम भी यही कहेंगे कि यूपी में काबा। उस पे रवि किशन जी बोले कि यूपी में सब बा। अरे हम तो कहते हैं कि गांव में आके, हमारे गांव में आके देखिए कि यूपी में काबा कुछ नहीं। जो हम किसान फसल बोते हैं, वो सड़वा सब चढ़ जाते हैं। जैसे हम तो इस सरकार को ये कहना चाहेंगे, जैसे ढोल होती है, ढोल में पोल, उसी तरह से ये सरकार है, ढोल में पोल। यानी कहने के लिए तो कहती है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। जो हम फसल बोते किसान लोग, वो तो सड़वा चढ़ जाते हैं। और जो ये एक पैकेट दे रहे हैं तेल, और कड़ुआ तेल कितने में है? 200 रुपये में। मजूरी किसान की कितनी है? 200 रुपये, 200 रुपये है। और उसमें हम तेल कहाँ से खरीदेंगे? और जो लेकिन सरकार तो कहती है हम मुफ्त राशन भी देते हैं और भी देते हैं चना गेहूँ। हमें नहीं चाहिए मुफ्त राशन। हमें जो फिलहाल जो सरकार है, हमें महंगाई बिल्कुल नहीं चाहिए, सस्ती चाहिए। क्योंकि हमें सरकार तो वो अच्छी होती है जो किसी प्रकार का जनता को दुख ना हो, या सब्जी दाल खरीदने में। और जैसे कि कहते हैं कि गैस सिलेंडर दिए, गैस सिलेंडर जब मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया था, तो 400 रुपये में था, 400 रुपये में था। उसके बाद में 1000 रुपये में अब तो हो गए। तो 200 रुपये किसान की मजदूरी है, हम कहाँ से भाई भरा पाएंगे? बिल्कुल नहीं भरा पाएंगे। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है।